आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी का यदि हम लोग बात करें तो पहली बात तो सोसाइटी का मतलब होता है समाज, है ना। यानी कि हमारा जो गली गली नहीं कह सकते, जो हमारा मोहल्ला है, जो हमारा समाज है, लोकेलिटी जो है, उसी को हम लोग कहते हैं अपना सोसाइटी यानी कि समाज। लेकिन यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है एक ऐसे लोग जो कि सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे बात आ गया सोशलिज्म का, तो सोशलिज्म का मतलब क्या था? सोशलिज्म बेसिकली एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो किस पे जोर डालता है? जो इस चीज़ पे जोर डालता है कि समाज में क्या हो, इक्वालिटी हो, समाज में जो भी रिसोर्सेस हैं सभी पे बराबर अधिकार सबका हो। इसी आइडियोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? सोशलिज्म कहते हैं। और उस सोशलिज्म के आइडिया को जो फॉलो करते हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसका पालन करते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि रसिया में अब क्या बनने जा रहा है? एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनने जा रहा है, यानी कि एक ऐसा समाज बनने जा रहा है, एक ऐसा सोसाइटी बनने जा रहा है जहाँ पे कि हर एक लोग इक्वल होंगे, साथ ही साथ वहाँ पे किसी के पास ज़्यादा या फिर कम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि सबके पास बराबर प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर ऐसा हुआ कैसे, है ना? अचानक तो नहीं हुआ होगा, रातों रात तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे लंबा समय लगा होगा। तो इतना कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन में, वो इसी का तो परिणाम है। इसी दिन के लिए तो हो रहा था सब कुछ, है ना। तो इसके पीछे बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, हो भी गया है, और बहुत कुछ हम लोगों को अभी पढ़ना बाकी है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि रसिया में आखिर सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बना। ठीक है, चले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स केप्ट मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। इस पॉइंट को समझने से पहले आप में से कोई भी हमको बता दीजिए पिछले वाले क्लास में कि पिछले वाले क्लास में जो हमने पढ़ा था उस समय फिलहाल पावर सबसे ज़्यादा किसके हाथ में था? बोल्शेविक पार्टी के हाथ में था सबसे ज़्यादा। तो चूंकि बोल्शेविक पार्टी के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर था, तो गवर्नमेंट में भी वही रहेंगे, है ना। वही चलाएंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, बड़े बड़े क्या, लगभग जितने भी इंडस्ट्री थे, उन सारे इंडस्ट्री को और सारे बैंक को नेशनलाइज कर दिया था। किसने? बोल्शेविक पार्टी वालों ने। और नेशनलाइज करने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर में सारे इंडस्ट्री को और सारे बैंक को ले लिया। अब जब कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के अंडर में चल जाता है तो गवर्नमेंट उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। तो जो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी ने अपने अंडर में लिया इंडस्ट्री को, बैंक को, ये इंडस्ट्री और ये बैंक अब किसके लिए काम करेगा? किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं, यहाँ पे सारे समाज के लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला काम हुआ था सिविल वॉर के दौरान। उसके बाद इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स। तो वही बात यहाँ पे है कि बोल्शेविक पार्टी ने अपने अंडर में इंडस्ट्री को और बैंक को ले लिया, यानी कि उसको नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर अब अपना मालिक वाला जो पन होता है वो दिखाएगा, और उसको मेंटेन भी गवर्नमेंट ही करेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट फिलहाल कौन? बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, आगे उसके बाद लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वेयर अलाउड टू सीज द लैंड्स ऑफ द नोबिलिटी। इसके साथ ही साथ जो हमारे बोल्शेविक पार्टी थे, उन लोगों ने पूरे के पूरे पीजेंट्स लोगों को कह दिया कि देखो भाई, जो लैंड है ना, वो एक सोशल प्रॉपर्टी है। सोशल प्रॉपर्टी का मतलब सभी के ऊपर, सभी का जो है ना, इसके ऊपर बराबर अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि राजा का फैमिली है तो उसका ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लैंड को पूरी तरीके से बोल्शेविक पार्टी ने सोशल प्रॉपर्टी उन्होंने घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? सोशल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि जो भी लैंड है उसके ऊपर अब सारे लोगों का बराबर अधिकार होगा, आम आदमी का अधिकार होगा। और इन्होंने ये भी परमिशन दे दिया था कि जो नोबिलिटी लोग हैं, यानी कि जो राजा है, उनके रिश्तेदारों के पास जो जमीन है, लैंड प्रॉपर्टी ये सब है, उन सबको तुम लोग अपने कब्जे में ले लो। क्यों? क्योंकि उनके पास जरूरत से ज़्यादा लैंड था और उसके ऊपर किसी को अधिकार भी नहीं था। तो इन्होंने कहा कि जाओ उसको छीन लो, अपने कब्जे में कर लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो रहा था उस समय पे। अब आगे क्या हुआ? आगे ना अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब यहाँ पे ये है, उन्होंने रसिया के लिए अब एक ऐसा प्लान बनाना चाहा जो कि पूरे रसिया पे लागू होगा। देखो यहाँ पे बात कहा गया सेंट्रलाइज्ड प्लान। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब
ऐसा प्लान जो कि पूरे के पूरे रसिया पे लागू होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यदि हमारे इंडियन गवर्नमेंट यानी कि हमारा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में कोई डिसीजन लेता है तो पूरे भारत पे लागू होता है कि नहीं। देखो, यदि अलग अलग स्टेट कोई डिसीजन ले रहा है तो केवल स्टेट पे ही लागू होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है तो पूरे भारत पे लागू होता है। उसी प्रकार से रसिया में अब क्या लागू होने वाला था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वहां पे बन रहा था। मतलब कि ऐसा ऐसा वो लोग प्लान बनाना चाहते थे जो कि पूरे रसिया पे लागू हो और पूरे रसिया को बदल के रख दे। और ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, हमारा बोल्शेविक पार्टी कर रहा है, ठीक है। आगे उसके बाद officials estimate how the economy could work and set targets for a 5-year period। तो जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल्स मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग थे उस समय बोल्शेविक पार्टी के अंदर, उन सब ने मिलके एक प्लान तैयार किया, एक अनुमान लगाया कि किस प्रकार से रसिया के इकोनॉमी को ग्रो किया जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रसिया इस समय पे क्या लड़ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था। तो इसका बहुत सारा पैसा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खर्च हो चुका था, बहुत सारे सैनिक इसके मारे जा चुके थे, यानी कि पूरी तरीके से मातम का माहौल था रसिया में। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि किस प्रकार से रसिया के इकोनॉमी को, किस प्रकार से रसिया को आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, अब अनुमान लगा रहे हैं कि कैसे काम करना है, कैसे काम करना है, इसके ऊपर ये लोग प्लानिंग भी बना रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग जो है ना अब 5 साल का एक टारगेट फिक्स करने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो 5 साल के लिए फिर चुनाव होता है, यानी कि हर एक 5 साल का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चुनाव हुआ, गवर्नमेंट जीत गई, कोई भी पार्टी जीती, वो अपना गवर्नमेंट बनाया, तो हर एक गवर्नमेंट ना 5 साल का अपना पूरा डाटा तैयार करता है कि इस 5 साल के अंदर हमको कौन कौन सा काम करना है, यानी कि टारगेट सेट करता है। तो यहाँ पे भी 5 साल के अंदर कौन कौन सा काम करना है, इसके लिए ये लोग यहाँ पे अब टारगेट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। देखो, उसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5-year प्लान्स, और इसीलिए इन लोग अब क्या बनाते हैं, 5-year प्लान्स बनाते हैं, यानी कि 5 साल में हमको कौन कौन से काम रसिया में कर देने हैं, वो लोग यहाँ पे प्लान बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या था भाई, देखो, द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 5-year प्लान्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि बोल्शेविक पार्टी क्या करता है, जितने भी हमारे सामान हैं इंडस्ट्रियल, जो भी इंडस्ट्री से सामान बन रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, इंडस्ट्री में जो भी सामान बन रहे हैं उन सारे सामानों का जो गवर्नमेंट है वो प्राइस फिक्स कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, प्राइस फिक्स कर दे रहा है, उसी प्राइस पे वो बिकेगा। आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। क्योंकि देखो, अब पूरी तरीके से इंडस्ट्री, बैंक, ये सब किसके अंडर में था, बोल्शेविक पार्टी के अंदर में था। तो बोल्शेविक पार्टी यानी कि गवर्नमेंट है ना, अब क्या कर रही है, जितने भी इंडस्ट्री में सारे सामान बन रहे हैं, फैक्ट्री में जो भी सामान बन रहे हैं, उनके ऊपर ये सारे के सारे लोग प्राइस अपना फिक्स कर दे रहे हैं कि इतना ही रेट में ये सामान बिकेगा। मान लो कोई इंडस्ट्री जो है ना बिस्किट बना रही है सपोज, तो गवर्नमेंट कह दिया कि ये पैकेट ना 5 रुपए में ही बिकेगा, आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, क्योंकि ये गवर्नमेंट में है। इसके खिलाफ अब कोई आवाज भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये खुद बहुत सारे लड़ाई को लड़ के गवर्नमेंट बना है इसका, है ना। तो इन्होंने अपने पूरे के पूरे सामानों का प्राइस इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। और ये लगातार कब तक चला, 10 साल चला। 2 5-year प्लान का मतलब, 5-year प्लान का मतलब क्या, 5 साल, लेकिन 2 5-year प्लान का मतलब 10 साल। कब से कब तक, पहला था 1927 से 32 तक और दूसरा था 1933 से 38 तक। तो पूरे 10 साल तक यही चीज हमारा चलता रहा। आगे, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था, यानी कि जो भी वो लोग प्लान बना रहे थे, वो पूरी तरीके से जो है ना इकोनॉमी के ग्रोथ में अच्छा साबित हुआ। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बोल्शेविक पार्टी अच्छा काम कर रहा था। अब हालांकि बीच में थोड़ा बहुत वो गड़बड़ा जरूर गया था, जो कि हम लोग पिछले वाले क्लास में बात कर चुके थे, गड़बड़ा जरूर गया था, अलग अलग तरीके से वो गवर्नमेंट में आ चुका था, लेकिन अभी फिलहाल वो ठीक काम कर रहा है ना। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग यानी कि उन लोगों ने जो अपना प्लान बनाया था उसके तहत ये लोग अभी फिलहाल ठीक काम कर रहे थे। तो रसिया भी ग्रो कर रहा था और इसका इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। सोचो, रसिया में ऑयल यानी कि तेल, और यहाँ पे तेल क्या, सरसों तेल नहीं, यहाँ पे सरसों तेल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोल और सॉरी यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का बात हो रहा है, ठीक है, केरोसिन का बात हो रहा है। तो केरोसिन बोल लो, डीजल बोल लो, पेट्रोल बोल लो, ये सब हो गया, फिर से कोयला हो गया और स्टील हो गया। इन सब में जो है ना 100% प्रोडक्शन बढ़ गया था। मतलब कि सोचो, जो कि पहले वहाँ पे
पेट्रोल डीजल ना के बराबर प्रोड्यूस होता था, अब 100% वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि देखो भाई, रसिया जो है ना अब धीरे धीरे अपने पटरी पे दोबारा आ रहा था। क्योंकि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना इसका अंधाधुंध पैसा खर्च हुआ था, क्योंकि कोई भी वॉर जब होता है ना बिना पैसों को नहीं लड़ा जा सकते। बात समझ में? हाँ, अलग बात है कि वो अपना माइंड आप लगाओ उसमें, लेकिन माइंड लगा के एक लड़ाई लड़ोगे क्या? गोली बारूद तो दागना ही पड़ेगा, है ना? तो बहुत ज़्यादा रसिया का पैसा इसमें खर्च हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उन सारे चीज़ों को कैसे रिकवर करना है, इसके लिए बोल्शेविक पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान तैयार किया उन्होंने, यानी कि वो हर एक 5 साल का प्लान तैयार कर रहे थे और उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। ठीक है, आगे तो ऑयल के फील्ड में, कोल के फील्ड में और स्टील के फील्ड में 100% प्रोडक्शन देखने को मिला, जो कि एक अच्छा संकेत था। उसके बाद न्यू फैक्ट्री सिटीज कैम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, न्यू फैक्ट्री नहीं कहा गया न्यू फैक्ट्री सिटीज। मतलब कि अब जो है ना पूरा का पूरा एक फैक्ट्री का सिटी ही बना दिया गया, एक अलग शहर है और उस शहर में पूरा का पूरा फैक्ट्री ही रहेगा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि फैक्ट्री का संख्या क्या होने लगा, वहां पे बढ़ने लगा, ज्यादा होने लगा, है ना? अब चूंकि फैक्ट्री का संख्या बढ़ेगा इसीलिए यहाँ पे कर दिया गया, ये इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया न्यू फैक्ट्री सिटीज। बात समझ में आ रही है? यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पे वहां पे अब फैक्ट्री का संख्या बढ़ने लगा था। रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। लेकिन देखो रसिया ना अभी फिलहाल ऐसे दौर में है जो कि अपने इकोनॉमी को बढ़ाना चाह रहा है ना, उसी चीज में वो लगा हुआ है। लेकिन इस चक्कर में जो है ना वो वर्किंग कंडीशन पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। मतलब कि हमारे वर्कर्स दिन रात काम तो कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ पे लग रहा है, इस चीज को लेकर बोल्शेविक पार्टी ठीक था, बहुत बड़ा खुश था वो, उसको मालूम था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में ना वो वर्किंग कंडीशन के बारे में भूल गया। मतलब कि जहाँ पे लोग हमारे काम कर रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई है कि नहीं, वहाँ पे टॉयलेट का व्यवस्था है कि नहीं, पानी का व्यवस्था है कि नहीं, हेल्थ केयर का फैसिलिटी है कि नहीं, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। हर चीज फटाफट आगे बढ़ रहा था, सब चीज हो रहा था, लेकिन वर्किंग कंडीशन यहाँ पे बहुत ही खराब था। ठीक है, क्या क्या समस्या था वो भी देख लेते हैं। इन दिस सिटी ऑफ मैग्नेटॉक्स, एक जगह का नाम है, थोड़ा उटपटांग नाम है लेकिन ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 ईयर्स। सोचो इस सिटी में एक स्टील प्लांट बनने वाला था। समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। यहाँ पे मैग्नेटो रिस्क ऐसा कुछ नाम है। तो इस सिटी में एक स्टील प्लांट बनने वाला था और वो स्टील प्लांट जो है ना मात्र 3 साल में बनकर तैयार हो गया। आपको लग रहा होगा कि सर 3 साल ठीक समय तो है, 3 साल में कोई फैक्ट्री बन जाता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जितना बड़ा स्टील प्लांट था इसको बनने में कम से कम 10 साल तो लगेगा। जैसे यदि हम लोग बात करें हमारे बिहार में, या फिर चलो इंडिया का बात छोड़ दो, यदि हम लोग अपने केवल बिहार में देखें तो बिहार में यदि एक बहुत शानदार अपार्टमेंट भी बनाना होता है ना तो कम से कम उसको 1 से 1.5 साल लग जाता है, फिर उससे बेसी भी लग जाता है ना। और यहाँ पे अपार्टमेंट नहीं बन रहा है, यहाँ पे स्टील क्या बन रहा है, स्टील प्लांट बन रहा है। सोचो, यानी कि बहुत बड़ा फैक्ट्री लग रहा है जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होगा और वो मात्र 3 साल में बन के तैयार हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि रसिया अभी फिलहाल इतने तेजी से काम कर रहा है कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को छोटे से छोटे समय में निपटा दे रहा है और यहाँ के वर्कर भी अंधाधुंध काम कर रहे हैं। अब वो अपने से कर रहे हैं कि करवाया जा रहा है वो तो नहीं मालूम, लेकिन हमको लगता है ना यहाँ पे जो कि हम लोग पढ़े हैं, फिलहाल यहाँ के वर्कर्स बड़ा हार्ड वर्किंग अभी कर रहे हैं, तभी तो इतने बड़े प्लांट 3 साल में बस बनकर तैयार हो गया। हमारे बिहार में तो 3 साल में एक बड़ा सा अपार्टमेंट बनकर तैयार होता है और यहाँ पे एक प्लांट तैयार हो गया, तो बहुत बड़ी बात है ना। यानी कि यहाँ पे काम बड़ा ही तेजी से चल रहा था। उसके बाद लिखा हुआ है वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। ये बात हो रहा है उसी स्टील प्लांट का। ठीक है, उस स्टील प्लांट में इतना तेजी से काम चल रहा था, इतना तेजी से काम चल रहा था कि वर्कर्स का हालात बिगड़ने के कारण कह लो या फिर किसी और कारण से 550 बार उस काम को रोका गया, वो ही मात्र 1 साल में। सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करो, उस स्टील प्लांट को बनने में टोटल टाइम कितना लगा? 3 साल, लेकिन पहले ही साल में उस काम को 550 बार रोकना पड़ा। अब रोकना क्यों पड़ा होगा?
हो सकता है वर्कर्स का कंडीशन खराब हो गया हो, या फिर हो सकता है सामान का कमी हो गया हो, है ना, लेकिन 550 बार रोका गया। तो यहाँ पे आप सोचो कि वहाँ पे कितना तेजी से काम चल रहा था और वर्कर्स कितने फास्ट काम कर रहे थे। यानी कि वर्कर्स को वहाँ पे बैल के तरह यहाँ पे मतलब खटाया जा रहा था कि काम करते रहो करते रहो करते रहो, बस कैसे भी हमको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे कर देना है, रसिया को ऊपर लेके चले जाना, इसके ऊपर यहाँ पे काम हो रहा था। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं फिर। इन द विंटर टाइम टेम्परेचर वाज बिलो 40 डिग्री। सोचो, और रसिया जो है ना, रसिया बेसिकली एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे लगभग ठीक ठाक माहौल रहता है, वहाँ पे हमेशा लगभग आपको ठंडा देखने को मिल जाएगा। तो ये समय जो हमारा स्टील प्लांट का जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन, उस समय पे 40 डिग्री जो है ना टेम्परेचर नीचे चल जाता था, यानी कि माइनस का ये बात हो रहा है, सोचो, और उस समय पे वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ देखो, वर्कर्स हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड क्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। यहाँ पे देखो, जो वर्कर्स हमारे काम करते थे उस स्टील प्लांट को बनाने के लिए, जो काम करते थे, उनको रहने का जो जगह दिया गया था वो 4th फ्लोर पे दिया गया था, और 4th फ्लोर से जब उनको टॉयलेट करना होता था तो 4th फ्लोर से नीचे आना है, -40 डिग्री सेल्सियस में नीचे आना है, रॉड को क्रॉस करना है, तब जाके वो टॉयलेट करता था। सोचो, यानी कि 4th फ्लोर पे वहां पर टॉयलेट का व्यवस्था नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो ये उस समय पे वर्कर्स को समस्या हो रहा था। सोचो, यानी कि टॉयलेट करना है तो 4 मंजिला नीचे उतरो, सड़क को पास करो, उसके बाद फिर जाकर टॉयलेट करो, इस प्रकार का था। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे काम किए गए बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, जैसे स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, स्कूल वाले सिस्टम को डेवलप किया गया, यानी कि स्कूलिंग जो भी थी वहाँ पे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सबको अच्छा किया गया। एंड अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज। देखो, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज इन सबको ठीक किया गया, पहला बात तो। और दूसरा बात, वर्कर्स के बच्चे, पीजेंट्स के बच्चे, छोटे छोटे वर्कर्स के बच्चे भी अब यूनिवर्सिटी में जा सके, इसका भी प्रावधान वहाँ पे तैयार किया गया, यानी कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बच्चे भी यूनिवर्सिटी में जाके शिक्षा हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी उन लोगों ने जोर दिया। तो अच्छा बात था, यहाँ पे अच्छा चीज़ हो रहा है ना। आगे उसके बाद, क्रीचेज वेयर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। अब देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि फैक्ट्री में वुमेन्स भी वर्कर होते हैं, है ना, यानी कि महिलाएं भी काम करती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी उनके पास होते हैं, तो वो काम नहीं अच्छी तरीके से कर पाते हैं, तो उनके लिए ना क्रीचेज बना दिया गया। क्रीचेज मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि छोटा सा प्ले ग्राउंड, जहाँ पे बच्चे आके खेल सकते हैं, अपना मगन रहे, और उनकी माँ उधर फैक्ट्री में अपना काम करे, इस प्रकार का वहाँ पे वो बना दिया गया। और यहाँ पे तो अब तो ऐसा भी होता है जहाँ पे कि फैक्ट्री में अब तो ऐसा ऐसा भी जगह बनने लगा है जहाँ पे कि माँ अपने बच्चों को मिल्क फीड करा सके, उस वैसा भी एरिया आप तैयार कर किया जाता है अलग अलग फैक्ट्री में। ठीक है, आगे उसके बाद, चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, और उनको जो है ना अब फैक्ट्री में ही छोटे मोटे हेल्थ केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड किए जाने लगे। जैसे बहुत बार होता है ना कि कोई वर्कर्स काम कर रहा है, उसका हाथ कट गया, है ना, पैर छिला गया, इस प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो वो फैसिलिटी अब फैक्ट्री में धीरे धीरे लॉन्च होने लगा था। ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा था। उसके बाद, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेट अप फॉर वर्कर्स। अब देखो, सबसे ज्यादा समस्या जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा वो किसके साथ था? वर्कर्स के साथ था, है ना। तो वर्कर्स के लाइफ को पूरी तरीके से इंप्रूव करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा था, इसीलिए इनके लिए ना मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स बनाया गया, मतलब ऐसा क्वार्टर जो कि पूरी तरीके से सुख सुविधाओं से लैस हो, उसको किसी भी चीज के लिए भटकना ना पड़े। ठीक है, ये सब सारा चीज वहां पे किया जा रहा था, लेकिन इसके साथ एक समस्या क्या था देखो, ऑल दीज फैसिलिटीज वेयर अनइवन बिकॉज गवर्नमेंट रिसोर्सेज वेयर लिमिटेड। मतलब कि ये सारा का सारा फैसिलिटी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, सुनने में कितना अच्छा लगता है कि सब चीज वहां पे ठीक हो रहा था, लेकिन क्या ये सारा का सारा फैसिलिटी सबको मिल रहा था? जवाब है नहीं। क्योंकि देखो, अभी फिलहाल हमारा रसिया ग्रो ही कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से ग्रो कर गया, नहीं हुआ है, यानी कि सरकार के पास पैसा अपने आप अभी कम है, तो ये सारा का सारा फैसिलिटी जो है ना हर किसी को नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ वर्कर्स को मिल पाया। ठीक है, चलो, कोई डाउट यहाँ तक? यही चीज हमारा आज था। अगले वाले क्लास में हमारा होगा स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिव विजेशन। ठीक है, चलिए, हाँ, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।